आज 14 फरवरी है, अपने देश के लिए एक मनहूस दिन। आज ही के दिन 2019 में पाकिस्तान के नापाक हरकत के वजह से हमारे सीआरपीएफ के 44 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। और अभी मैं इस देश का यानी भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो लगभग 375 एकड़ में है, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में हूँ। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है लोग आए हुए हैं। हमें उनसे कोई सवाल नहीं है और कोई शिकवा गिला भी नहीं है। हमारा सवाल जो है सरकार से है। इतने बड़े समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्र जी, जिसका उदाहरण जो है समाजवाद के पन्नों में बार बार दिया जाता है, 7 बार कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद भी जिनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी और अपना कोई मकान नहीं था। और यहाँ पे एक फाइटर प्लेन का डम्मी आप लोगों को दिख रहा होगा। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, आखिर आरडीएक्स हमारे देश में कैसे आया, आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई। उसके अलावा भी कुछ सवाल है। ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जिसे ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क कहते हैं और कपलों का भी पार्क कहते हैं। लखनऊ में ये फेमस है। काश इससे बड़ा पार्क जो है वो हमारे देश के जवानों के नाम पे बनाया गया होता और देश के हर एक राज्य में जो है हमारे देश के जवानों के नाम पे एक पार्क कम से कम होता। तो जो बच्चे आते, हमारा यंग जनरेशन आता, उसे एहसास होता कि हम किस पार्क में हैं और ये पार्क का निर्माण क्यों हुआ है। सरकारें चाहती नहीं हैं कि हमारे देश के वीर जवान, वीर सपूत, जिनके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, उनकी बातें जो है इतिहास के पन्नों से निकलकर धरातल पे आए और धरातल पे रहने वाले हमारे जो यंग जनरेशन है उन्हें इसकी जानकारी हो। बहुत आसान है लाठी डंडा लेके आना और यहाँ पे जो बैठे लोग हैं उन्हें परेशान करना, लेकिन बड़ा मुश्किल है ज़मीनी स्तर पे बदलाव करना। और ज़मीनी स्तर पे बदलाव होना चाहिए। इस देश में, इस देश के कितने लोग ये मांग करते हैं कि हर एक ज़िला में कम से कम एक पार्क हमारे देश के जवानों के नाम पे बने? कितने लोग मांग करते हैं और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस देश के लगभग हर एक जिला में कम से कम 10-10 पार्क होगा, कम से कम हर एक जिला में। क्या उसमें से एक पार्क हम अपने देश के जवानों के नाम पे नहीं बना सकते हैं? क्या उसमें से एक पार्क हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन ये मांग जो है हम करते ही नहीं है। आज जो है भारत सरकार ने फिर से 50 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। चलिए अच्छी बात है, पहले भी आपने 157 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, आज फिर आपने 50 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। 50 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने से क्या भारत सुरक्षित हो जाएगा? नहीं। अगर आपको बैन करना है तो चाइनीज मोबाइल बैन कीजिए। एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कुछ बैंकिंग डिटेल्स जो है ना वो चाइना के हाथ हो जाता है। मोबाइल से तो पूरा लोकेशन के साथ साथ बैंकिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ साथ जो है गैलरी में जो जो फोटो है वो सारा चाइना के हाथ में चला जा रहा है। तो चाइनीज मोबाइल आप बैन नहीं करेंगे। बहुत जोर शोर से हमने आवाज़ उठाया था सैमसंग फैक्ट्री के सामने खड़ा होके, तो वीवो से स्पॉन्सरशिप छीना गया था। हमारे वीडियो बनाने के 10 दिन बाद एक छोटा सा आदमी मनीष कश्यप अगर सैमसंग के बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर वीडियो बनाता है और जस्ट उसके 5 से 7 दिन बाद लगभग वीवो को आईपीएल से स्पॉन्सरशिप गंवाना पड़ता है और वीवो से आईपीएल का स्पॉन्सरशिप छीन लिया जाता है और टाटा आईपीएल का स्पॉन्सरशिप ले लेता है, तो ज़रा सोचिए इस देश के सभी लोग अगर सही ढंग से आवाज़ उठाना शुरू कर दें तो कभी इस देश में नक्सली हमले में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होंगे, पुलवामा जैसा हमला नहीं होगा और हमारी देश की सुरक्षा जो है ना बार बार खतरे में रहती है। साइबर सुरक्षा की बार बार बात होती है ना, तो वैसा खतरा जो है भारत पे कभी मंडराएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करना होगा। बहुत आसान है, मैं इस पार्क में आऊं और कपल 2, 4, 5 कपल को पकड़ लूं और उन्हें परेशान करूं। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया है और कभी भी मैंने वैसा वीडियो बनाया भी नहीं है।
हम उन्हें सही शिक्षा देंगे, सही चीज़ों को बताएंगे। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी होंगे। देखिए पेड़ पे जो है हर जगह जो है ना गंदी गंदी बातें लिखी गई रहती है हर जगह। ये गलत है, इसमें बदलाव कौन करेगा? इस पार्क का सुरक्षा का व्यवस्था जिसके ऊपर है वो आखिर कर क्या रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ। इस देश की सरकारें चाहती हैं कि हमारे देश के युवा जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत नहीं हो। अगर इस देश के सभी युवा राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे तो शायद जो सरकारें भ्रष्टाचार करती है, सरकारें जो अनियमितता करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस देश के हर एक कोने में पार्क बनाया जाता है। इस देश में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें का व्यवस्था किया जाता है जिसमें युवा उलझे रहें। आप चले जाइए दिल्ली के पॉश एरिया में एक बुद्धा पार्क है, शायद से, मुझे नहीं जानकारी है लेकिन है। उसमें क्या होता है सबको पता है। लखनऊ में अनेकों पार्क बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है, पटना में बनाया गया है इको पार्क, और देश के किसी भी कोने में चले जाइए पार्क बनाए, अच्छी बात है। ज्ञानेश्वर मिश्र जी का हम कहीं अपमान नहीं करते हैं, चूँकि ये बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। समाजवाद की परिभाषा को इन्होंने सही ढंग से गढ़ा था और इनके नाम पे बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता करोड़ों की संपत्ति बना ली है, ये बात सच है। लेकिन इस देश के हर एक कोने में, यहाँ पे बगल में एक अंबेडकर पार्क है, लोहिया पार्क है, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क है, छोटे से कोने में एक छोटा सा ही हमारे देश के जवानों के लिए पार्क बन गया होता, कितना अच्छा होता। तो बस विनती है, 14 फरवरी को बहुत सारे लोग जो है वैलेंटाइन डेज मनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है शहादत दिवस मनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, और जिनका ब्रेकअप हो गया रहता है वो अपनी एक्स को याद करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्क तब पड़ेगा जब हमारे यहाँ की सरकारें जो है सच में ज़मीनी स्तर पे बदलाव करेगी, और उस बदलाव के लिए हम और आप सब तैयार रहेंगे, तब जाके फ़र्क पड़ेगा। कुछ कड़वे सवाल हैं, पूछने होंगे सरकारों से। कोई भी पार्टी का सरकार जो है ये नहीं चाहता है कि देश के लोग जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत हों, क्योंकि जब आप राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे तो पुलवामा हमला होने के बाद जो है आप ढूंढेंगे सबूत कि आखिर पुलवामा हमला कैसे हुआ था। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अक्सर जो है नक्सली हमला कैसे हो जा रहा है, उसके बावजूद भी आज के समय में भी सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा आर्मी के जवानों को जो है वो टेम्पू में भर भर के कैसे जाना पड़ता है, इस पे सवाल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए सरकारें जो है आपको राष्ट्रवादी नहीं बनाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। सरकारें जो है आपको अंधभक्त बनाती है। चाहे वो पिछला 70 साल की सरकार हो, उस समय भी अंधभक्ति के कारण ही हमने एक सरकार को 70 साल लगातार मौका दिया, और चाहे वर्तमान सरकार हो। कड़वी बातें हैं, समझनी होगी, समझ में आएगा तो मुझे पता है आप लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सवाल करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो मुझे पता है कि आप लोग जो है बेवजह कमेंट में कुछ भी लिख देंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि ज़मीन पे बदलाव हो, मैं चाहता हूं हमारा राष्ट्र जो है सशक्त हो, और सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे चीखने और चिल्लाने से, एक पार्क में खड़ा होकर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए इस देश के 135 करोड़ लोगों को अपना अपना मानसिकता बदलना होगा। अनेकों ऐसे डमी फाइटर प्लेन लगा देने से, तिरंगा झंडा लगा देने से, ज्ञानेश्वर मिश्र जी का एक बड़ा सा स्टैचू लगा देने से, और इसके बगल में अंबेडकर साहब का एक बड़ा सा पार्क बना देने से बदलाव नहीं होगा। ये सब तो इसलिए ये लोग करते हैं ताकि इसमें कमीशन खा सके, कुछ भ्रष्टाचार कर सके। लगभग 500 करोड़ का ये पार्क है जो 375 एकड़ में फैला हुआ है। वो अंबेडकर पार्क जो है वो 750 करोड़ रुपया का है। इन दोनों पार्क के बीच में लोहिया पार्क है। इन तीनों पार्क के बीच में एक छोटा सा पार्क जो है हमारे देश के जवानों के लिए बना दिया जाता, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बना दिया जाता, तो शायद हमारा सीना जो है सच में अपने सरकारों के लिए 56 इंच का हो जाता। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम सवाल करेंगे। और देखिए, सवाल करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सरकारों से सवाल करने से क्या क्या फ़ायदा होता है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब एक छोटा सा चैनल चलाने वाला एक छोटा सा रिपोर्टर मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है तो गाड़ियों में 6 एयरबैग सिस्टम लागू हो जाता है।
जब मनीष कश्यप सैमसंग इंडिया के सामने से जाके एक वीडियो बनाता है और आईपीएल पे सवाल करता है तो वीवो को स्पॉन्सरशिप गंवानी पड़ती है और टाटा जो है 5 दिन के बाद जो है स्पॉन्सर बन जाता है आईपीएल का। उसके अलावा जब मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे सवाल किया था तो सौरभ गांगुली एक टीम का गठन किए और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में पहले भ्रष्टाचार के लिए उस टीम को भेज दिया और वो टीम जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में फैला भ्रष्टाचार का जांच कर रहा है अभी के समय में। उसके अलावा एक और चीज़ें, जब एक छोटा सा व्यक्ति आवाज़ उठाता है और 10 साल बाद जो है BSNL सबसे ज़्यादा सिम बेचता है दिसंबर महीने में 2021 में, तो ज़रा सोच सकते हैं कि इस देश के सभी लोग पॉजिटिव वे में आवाज़ उठाएं तो फिर किस प्रकार से हालात, तकदीर और तस्वीर बदलेगा। मुझे पता है मैं इस देश का सबसे बड़ा रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर, हजारों रिपोर्टर हैं। अगर वो सभी लोग मिलके, इस देश में अनेकों समाजसेवी हैं, वो लोग मिलके, इस देश के अनेकों नेता हैं, वो सभी लोग मिलके पॉजिटिव वे में इस देश के लिए जमीनी स्तर पे बदलाव का प्रयास करना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा देश जो है चीन, जापान, अमेरिका, रूस और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा महान बन जाएगा। लेकिन आज कहावत है 100 में 90 बेईमान फिर भी हमारा देश महान, तो देश तो महान कहना ही पड़ेगा क्योंकि नेताओं ने हमें बताया कि हमारा देश महान है, हमारा देश महान है और हम इस महानता में उलझे रहें और वो लोग इस महान देश को बर्बाद करने का लगातार प्रयास करते रहें। तो अगर हमारा देश महान है और हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश को महान बनाए रखने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधों पे है और उसके लिए सरकार चाहे किसी की भी हो, सवाल हमें करना होगा। वरना अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से मुगलों ने पहले लूटा, उसके बाद से अंग्रेजों ने हमें लूटा, उसके बाद से कांग्रेसियों ने हमें लूटा और वर्तमान सरकार लूट रही है, वो लूटने का कार्यक्रम इनका जारी रहेगा और देश बर्बाद होता रहेगा। बस अच्छा लगे तो आप लोग अपना राय रखना और दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना। बस इस देश के जवान के वजह से हम हैं और जहां भी हमारे देश के जवान दिखे तो हो सके तो आप अपनी बीबी के साथ हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, माँ के साथ हो, पिता के साथ हो, भाई के साथ हो, कम से कम एक शब्द उन्हें ज़रूर कहना। जय हिंद।